बाइक चोरी ना होती तो मोहम्मद अली बॉक्सर ना बनता। मोहम्मद अली बॉक्सिंग रिंग तक कैसे पहुंचे? पहले मुकाबले में क्या हुआ? दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली ने मुख्तसर से अरसे में 6 आलमी मुकाबले जीते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद अली का नाम कासियस किले था। जब अमेरिका में सियाह फामों के लिए सर उठाकर जीना कदरे नामुमकिन था, तब मोहम्मद अली सर उठाकर जीना चाहते थे। दूसरे सियाह फामों की तरह वो भी किसी अच्छे बिजनेस की तलाश में थे। इसीलिए 12 साल की उम्र में 1954 में वो सियाह फामों को बर्गर, समोसे और पॉपकॉर्न का बिजनेस सिखाने के लिए लुइसविल में बुलाए गए एक इजलास में शरीक हुए। मोहम्मद अली अपनी पसंदीदा बाइक बाहर खड़ी करके खुद अंदर चले गए, लेकिन पीछे से किसी ने उनकी बाइक चोरी कर ली। मोहम्मद अली का कहना है कि मैं बाइक की तलाश में हर जगह दौड़ता रहा। वो तो ना मिली, लेकिन कहीं दूर किसी रिंग में होने वाले बॉक्सिंग मैच की आवाजें जरूर सुनाई दी। मैं बॉक्सिंग रिंग की जानिब चल पड़ा। ये आवाज मेरे दिल को इस कदर भाई कि मैं बाइक को भूल गया। मोहम्मद अली को मार्टिन नामी शख्स ने बताया, यहाँ तो हर सोमवार से जुम्मे तक बॉक्सिंग का मेला लगता है। अगर आप भी बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं तो ये रहा फार्म। उन्होंने दाखिला फार्म हाथ में थमाते हुए कहा कि एक मरतबा रिंग में दाखिल होने के बाद मोहम्मद अली आलमी चैंपियन बनकर ही निकलेगा। मोहम्मद अली पहली बार एक बड़े बॉक्सर से मुकाबले के लिए रिंग में उतरे तो इस तजर्बेकार बॉक्सर ने मार मार कर उनकी नाक सुजा दी थी। चेहरे से खून बह रहा था। एक ही मिनट में ऐसी दुर्गत बनी कि उन्हें रिंग से निकाल दिया गया। यही वो वक्त था जब उन्होंने हर किसी को हराने का अज़्म किया था। वो एक ही राउंड में बॉक्सिंग की बारीकियां समझ गए थे। ठीक 6 हफ्ते के बाद मोहम्मद अली दोबारा रिंग में उतरे। मुकाबले पर तजर्बेकार बॉक्सर रूनी और कैफी थे, लेकिन मोहम्मद अली फातेह बनकर निकले। ये मुकाबला उनकी रियासत केंटकी में टीवी पर दिखाया गया। मुकाबला जीतने के बाद पूरे शहर में मोहम्मद अली का नाम गूंजने लगा। दुनिया के बादशाह मोहम्मद अली फिजाई सफर से डरते थे। वो समझते थे कि अगर जहाज गिर गया तो जिंदा नहीं बच सकता। 1960 में रोम ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फिजाई सफर नागुज़ीर था। मोहम्मद अली ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया उनके मैचेस देखने के लिए बेताब थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वापसी पर गमज़दा थे। वो अपनी खुद नोश्त में लिखते हैं कि मैंने सोने का तमगा दरियाए ओहियो में फेंक दिया था। मेरा हरीफ मुझसे यह तमगा छीनना चाहता था, मगर मैंने उसे मार मार कर मौत के करीब तर कर दिया। ये तमगा दरिया में फेंकने के बाद मुझे सुकून मिल गया। उससे मुझे नई ताकत मिली। मोहम्मद अली ने हेनरी कॉपर को चैलेंज दिया कि वो उसे चंद ही राउंड्स में हरा देगा। नाकामी की सूरत में अपने जिस्म पर 1000 जख्म लगाने के बाद तड़प तड़प कर मौत कबूल कर लेगा। चैलेंज कबूल करने के बाद जब मैच शुरू हुआ तो हेनरी ने दाएं हाथ का घूंसा खींच कर मारा। मोहम्मद अली फर्श पर गिर गया। खाल फट गई, घंटियां बजने लगी, लेकिन इसका ट्रेनर सब जानता था। उसने एम्पायर से कहा कि मोहम्मद अली के ग्लव्स फट चुके हैं, उन्हें बदला जाए। नए ग्लव्स की तलाश शुरू की गई। इस दौरान मोहम्मद अली को जूस पिलाया गया। ग्लव्स तो ना मिले, लेकिन कुछ देर के बाद मुकाबला शुरू हो गया। जूं ही घंटी बजी, मोहम्मद अली शेर की मानंद लपका। एक ही घूंसा खाकर हेनरी जमीन पर गिर पड़ा। हेनरी फिर नहीं उठ सका। 1963 में 22 साला मोहम्मद अली ने सोनी लिस्टन को चैलेंज किया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो लिस्टन को आसानी से हराकर दुनिया का सबसे बड़ा हैवी वेट बॉक्सर बन गया। मोहम्मद अली ने मार मार कर लिस्टन का जबड़ा तोड़ दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।